हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बेहतर होंगे। स्टडी धुआंधार तरीके से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में दोस्तों सीटेट 2013 में पूछे गए मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे क्या कह रहा है। किसी वर्ग का परिमाप 24 सेंटीमीटर और किसी आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। यदि वर्ग और आयत के पेरीमीटर इक्वल हों, यानी स्क्वायर और रेक्टेंगल के पेरीमीटर इक्वल हों, तो आयत का क्षेत्रफल बताइए। अब हर चीज को दोस्तों कॉन्सेप्ट से समझिए। आयत की लंबाई आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दी गई है और आयत का जो एरिया होता है वो आपका क्या होता है, L इंटू बी। आपके पास अगर B हो तो L पहले से है, दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो आपको सिर्फ निकालना है आयत की चौड़ाई। ठीक है, तो कह रहा है क्वेश्चन एक वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4a होता है, यानी 4 गुणे भुजा 4 इंटू साइड। 4 इंटू साइड मैंने a मान लिया है, बराबर 24 है। तो आप यहां से साइड आराम से निकाल सकते हैं। a इक्वल टू 6 आ गया। ठीक है, 4 छंग 24, a आपका 6 आ गया। अब कह रहा है दोनों के पेरीमीटर बराबर हैं, तो आपका स्क्वायर का पेरीमीटर 4a होता है और रेक्टेंगल का पेरीमीटर लंबाई प्लस चौड़ाई को जोड़ के अगर हम डबल कर दें तो ये आपका आ जाता है आयत का पेरीमीटर। यहां से सॉल्व कर लेंगे, 2 2 जा 4। अब देखिएगा 2 इंटू a कर लीजिए, a आप निकाल चुके हैं 6, बराबर L की वैल्यू आपके पास है 8 और प्लस b करेंगे। 2 6 जा आपका 12 हो जाएगा और यहाँ 8 प्लस b हो जाएगा। ठीक है, अब इस 8 को 12 से माइनस करेंगे। भाई इधर आएगा तो माइनस होगा, इतनी सी बात सबको समझनी चाहिए। यहाँ से 12 से 8 जाएगा आपका 4। आपने क्या निकाल लिया, चौड़ाई। मैंने अभी कहा था चौड़ाई निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो अब आपको बताना आयत का क्षेत्रफल यानी L इंटू बी आपको फाइंड करना है। तो L आपके पास 8 है और b आपने 4 निकाला। 8 चौक क्या हो गया, 32 और दोनों यूनिट सेंटीमीटर में थे तो सेंटीमीटर स्क्वायर यानी वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। अब देखिएगा यहां से 56.7 किलोग्राम बराबर 5670 यानी 5670 ग्राम। 56.7 किलोग्राम क्या बराबर है 5670 ग्राम के। तो 56.7 का मतलब क्या हुआ भाई, 56.7 किलोग्राम अगर कहीं लिखा है तो हम सीधा सीधा जानते हैं इसका क्या मतलब होता है, 56 किलो और 700 ग्राम। ठीक है, 56 किलो और 700 ग्राम। आपने बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक तराजू देखे होंगे, उसमें ऐसे ही कुछ आता है। तो ये क्या लिखा, 56 किलो और 700 ग्राम। ये दोस्तों क्या लिखा है, 5670 ग्राम। ये 5670 ग्राम। तो क्या ये आपस में बराबर हो सकते हैं। ये 56 किलो 700 ग्राम है, ये 5670 ग्राम है। यही वाला आंसर जो है आपका, यही वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। कह रहा है सही नहीं है। देखिए नहीं पूछ रहा है तो आपका यही वाला ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। बाकी घन के कितने फलक होते, 6 फलक होते। 1 मिलीमीटर में 0.1 सेंटीमीटर होते हैं और 0.10 और 0.1 एक ही जैसे हैं। कैसे, यहाँ पे कुछ बच्चों को अगर कंफ्यूजन है तो देख लीजिए। और यहाँ पे 0.1 भाई 0.1 पॉइंट हटाएंगे, एक 0 बढ़ाएंगे, इसमें भी पॉइंट हटाएंगे, 2 0 बढ़ाएंगे, काट के हमारा क्या हुआ, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हुई ना, 1/10 1/10। इसलिए क्या दोस्तों डी ऑप्शन भी करेक्ट है, ये ऑप्शन सही नहीं है। पढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। बहुत शानदार। संख्या 1 2 3 4 5 12345 में 3 के स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर, यानी 3 का जो प्लेस वैल्यू है और फेस वैल्यू है उसका डिफरेंस कितना होगा। तो हम जानते हैं प्लेस वैल्यू दोस्तों, डिजिट किस प्लेस पे है उस पर डिपेंड करता है ना। तो 3 किस प्लेस पे है भाई, प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लेस वैल्यू इसकी कितनी हो जाएगी, 300 हो जाएगी। ठीक है, 300 क्योंकि ये सैकड़े के स्थान पर है, 100 के प्लेस पे है। और अंकित मान यानी फेस वैल्यू किसी भी नंबर की, किसी भी संख्या की फेस वैल्यू जो है वो सेम रहती है, वो कभी नहीं बदलती। तो फेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब इसका डिफरेंस कर दीजिए। भाई कौन नहीं कर पाएगा, क्वेश्चन किल 297 इज राइट आंसर। बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है निम्न प्रतिरूप को देखिए, यानी पैटर्न को फॉलो करना है और आपको राइट आंसर बताना है। 9 - 1 डिवाइड बाई 8 1 आता है, 98 - 2 डिवाइड बाई 8 1 2 आता है। ऐसे करके आपकी पैटर्न को देखना है और आपको राइट आंसर बताना है कि 987654 - 6 डिवाइड बाई 8 कितना आएगा। बहुत इजी है, देखिएगा 9 से 1 माइनस किया, 8 से डिवाइड सब सेम ही हो रहा है, 8 से ही हो रहा है सब में। ठीक है, तो 9 - 1 1 आता है और फिर
आप 98 2 करते हैं तो यहाँ देखिएगा सीरीज 9 8, फिर 9 8 7, 9 8 7 6, तो यहाँ पे अगली क्या होनी चाहिए थी 9 8 7 6 5, लेकिन मिस है, आपको 4 दिया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ देखिए 1 2 1, फिर 1 2 1 2 3, 1 2 3 4, अगले वाले का अगर सीरीज दोस्तों क्या होती 5 तक होती, यहां देखिएगा क्रम से घट रहे हैं ना, तो सीरीज क्या होती 5 तक अगर होती तो आपका 1 2 3 4 5 आता, लेकिन यहां एक बढ़ा दी गई है, एक सीरीज मिस की गई है, तो इसका राइट आंसर 1 2 3 4 और फिर क्या 5 6, ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्या है क्वेश्चन, जहां पे आपको दिक्कत जरा सी भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस क्वेश्चन को अगले वीडियो में फिर से आपको समझा दूंगा, आपको प्रिपेयर करा दूंगा। अगला क्वेश्चन है, एक बोतल में 700 मिली जूस भरा जाता है, यानी ml मिलीलीटर जूस भरा जाता है। ऐसी 6 बोतलों को एक कार्टन में पैक किया जाता है। 450 लीटर जूस के लिए आवश्यक कार्टनों की संख्या। बोतल में क्या है दोस्तों 750 ml जूस भरा जाता है, 6 बोतलों को एक कार्टन में पैक किया जाता है, तो एक बोतल में 750 ml भरा गया, तो ऐसी 6 बोतलों में कितना हो जाएगा भाई, 6 पंचे 30 के 0 हासिल 3, 6 सत्ते 42, 3 45 और 0, ठीक है 4500 हो गया। अब इसे अगर हम किस में चेंज करें, ये तो ml में है ना, और इसे अगर लीटर में हम बदलें, अगर लीटर में बदल दें तो 1000 से हम भाग कर दें, 1000 से भाग करेंगे तो 4.5 और फिर 0 0, ठीक, यानी 4.5 लीटर एक कार्टन में आता है, तो 450 लीटर जूस के लिए आवश्यक कार्टन की संख्या, तो 4.500, इसे हम किससे करें मल्टीप्लाई 100 से अगर कर दें तो आपका क्या हो जाएगा 450, और यहाँ पे आपका पॉइंट लगेगा 450 लीटर जो जूस पैक करने के लिए कार्टन कितने चाहिए होंगे, आपको 100 कार्टन चाहिए होंगे। ठीक है, ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी आयताकार बक्से की आंतरिक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 4 3 2 सेंटीमीटर है। आपका कह रहा है 8664 सेंटीमीटर घनों को पैक करने के लिए ऐसे कितने बक्सों की आवश्यकता होगी। तो आपको क्या करना है, आयताकार बक्से की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई है, हम जानते हैं आयताकार बक्सा अगर है तो उसका दोस्तों आयतन कितना होगा, L इंटू बी इंटू एच होगा, तो इसका आयतन आपको निकालना है। ठीक है, आप क्या करेंगे 4 × 3 और × 2, ये आपका बक्से का वॉल्यूम हो जाएगा, 4 3 12 दूनी 24, ठीक है 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब कह रहा है 64 घनों को पैक करने के लिए कितने ऐसे बक्सों की आवश्यकता होगी। तो क्या करना है आपको 8664 को दोस्तों 24 से भाग दे देना है, 24 से हम भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 24 3 आपका 72 हो जाएगा, 6 से 2 गया आपका 4 हो जाएगा, 8 से 7 गया कितना बचा 1, और यहाँ पे 6 डिवाइड करके देख लेंगे, 24 से करेंगे तो आपका 6 बार लगाएंगे 144 आएगा, फिर 2 बचेगा और 6 24 एकम 24, यानी 361 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 361 बक्सों की जरूरत होगी कितने 8664 घनों को पैक करने के लिए। बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 3.5 समकोणों में डिग्रियों की संख्या। 3.5 समकोण, एक समकोण का मतलब क्या होता है, एक समकोण जो होता है उसका मतलब क्या है दोस्तों 90 डिग्री। ठीक है, क्या मतलब 90 डिग्री, तो 3 समकोण यानी 90 × 3 करेंगे 90 × 3 270 हो जाएगा, और फिर आधा समकोण और 3.5 का मतलब क्या 3 and 1/2, आधा समकोण का मतलब 45, यहाँ से जोड़ दीजिए 7 4 11 के एक हासिल 315 आपका क्या हो जाएगा 3.5 समकोणों में डिग्रियों की संख्या 315, ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। तो आज के वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, जय हिंद।